हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। मैं नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल पूछ रही हूं और मैं चाहती हूं कि सरकार मेरे सवालों के जवाब दे, लेकिन सरकार बहुत चालाक है। वो नहीं चाहती कि जनता और सरकार के बीच सीधा सवाल जवाब हो। हेलो दोस्तों, भी आप देख रहे होंगे, आपने वीडियो क्लिप में देखा होगा कि हमारी छोटी बहन काबा गर्ल नेहा सिंह राठौर इस समय सरकार से बहुत ज्यादा खफा है, खास तौर से योगी सरकार से और खास तौर से बीजेपी पार्टी से, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरी पार्टी का पक्ष ले रखा है। भाई उन्हें ये भी देखना चाहिए कि सरकार ने जो बढ़िया काम किए हैं उन बढ़िया कामों के बारे में भी कुछ बता देती। सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। अभी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि भाई सरकार मुझे जवाब दे। भाई पर्टिकुलरली किसी को भी जवाब सरकार दे सकती है और इंडिविजुअल्स को भी, ग्रुप्स को भी जवाब दे सकती है सरकार, लेकिन इस समय वो किसी एक पार्टी के पक्ष में बात कर रही है। उन्हें कम से कम नहीं तो अच्छे कामों का भी जिक्र करना चाहिए, लेकिन वो सरकार के अच्छे कामों का जिक्र नहीं कर रही। उन्होंने एक ही पार्टी का पक्ष ले रखा है और वो है समाजवादी पार्टी। इस समय वो धड़ल्ले से समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोल रही है। तो आपने देखा इस वीडियो क्लिप में कि भाई इस तरह से किसी एक का पक्ष लेना ठीक बात नहीं है, तो फिर तो आपको आलोचना झेलनी पड़ेगी। तो उसने मेरे विरुद्ध कई ऐसे चापलूस कवियों, गायकों, भाटों, चारणों की पूरी फौज उतार दी है। अब आप लोगों को भी पता है, चारण कवियों का एक पुराना इतिहास रहा है। ऐसे कवि, ऐसे गायक राजा के चरणों में बैठकर कुछ सिक्कों के लिए, कुछ इनामों के लिए इनकी प्रशंसा में कविताएं पढ़ते हैं, कविताएं गाते हैं। तो वो वक्त तो बदल गया है, लेकिन ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं और अभी वही हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक लोक कवि, एक जन कवि, एक लोक गायक, वो जो जनता की ओर से सरकार से सवाल पूछे, नेहा सिंह राठौर वही काम कर रही है। भाई आपने तीसरी क्लिप में देखा होगा नेहा सिंह राठौर को, तो कह रही है वो कि अपने को तो बता रही है वो जन कवि, लोक गायक, लोक कवि बता रही है कि मैं लोक कवि हूँ, मैं जन कवि हूँ, मैं लोक गायक हूँ। और बाकी जो गा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनको ये चारण, भाट, दरबारी कवि के नामों से नवाज रही है। भाई नेहा सिंह जी, ये सोचना चाहिए आपको कि अगर आप इतनी बड़ी जन कवि हैं तो भाई आपको तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा स्वीडिश एकेडमी से कि आपको जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिले, आपको संगीत का ऑस्कर अवार्ड दिया जाए, आपको संगीत नाटक एकेडमी की फेलोशिप मिलनी चाहिए और आपको ऐसे अवार्डों से नवाजा जाए, क्योंकि आप जन कवि हैं। भाई आप तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को पीछे छोड़ दी, आपने तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पीछे छोड़ दिया। उनको तो 1913 में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था किसी भी एशियन को। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में साहित्य का नोबेल प्राइज और कोई भी प्राइज, नोबेल प्राइज एशिया के किसी आदमी को, वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। तो क्या आप चाह रही हैं कि आपको भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिले? आप खुद को जन कवि, लोक कवि, लोक गायक बता रही हैं और दूसरे लोग जो गा रहे हैं, दूसरे लोग जो प्रशंसा कर रहे हैं किसी पार्टी की, भाई आपको आलोचना का अधिकार है, तो उनको भी किसी की प्रशंसा करने का अधिकार है। आप उनका अधिकार क्यों छीनना चाह रही हैं? आप दूसरों को चारण और भाट कह करके और अपने को जनकवि बता करके आप क्यों दूसरों की आलोचना कर रही हैं? फिर आलोचना का आपका हक है, लेकिन ये हक आपको दूसरों को भी देना पड़ेगा कि भाई उनको भी किसी की भी आलोचना करने का हक है, जिसमें आप भी शामिल हैं। जबकि चारण, भाट, दरबारी कवि सरकार की ओर से जनता को जवाब दे रहे हैं। तो जनता को बहुत विवेक से काम लेने का टाइम आ गया है। हम लोगों को एक चीज समझना होगा कि लोकतंत्र में चुनाव से ठीक पहले का टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी होती है और जनता का भरपूर दबाव होता है सरकारों के ऊपर। ये वही टाइम है जब आप अपनी नाराजगी सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायतें बता सकते हैं, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर में, या फिर आपको किस तरह की परेशानी है
आप सारी चीजें बता सकते हैं और सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने दूसरी वीडियो क्लिप देखी होगी नेहा सिंह राठौर की। उसमें वो बता रही हैं कि भाई सरकार ने उनके खिलाफ भाई चारणों, भाटों, कवियों को उतार दिया है और उन कवियों को चापलूस बता रही हैं। चापलूस बता रही है उन कवियों को, चारण बता रही है, भाट बता रही है कि चंद सिक्कों के लिए, चंद पद पाने के लिए वो मतलब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, यानी मेरे खिलाफ उनको खड़ा कर दिया गया है। भाई नेहा सिंह राठौर जी, आप ये बताइए कि सिर्फ आपका ही गाना जो काबा काबा है वही चलेगा, कोई और गाना नहीं चलेगा? आपको तो कहने का पूरा हक है। लोकतंत्र में सबको आजादी है, वो अपनी बात कहे और आपको भी वो आजादी है, लेकिन ये आजादी आप दूसरों को देना क्यों नहीं चाहती? भाई जब दूसरे जब आपकी आलोचना करें तो उनको भी तो कहने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप जानते हैं कि दे रखी है भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप फिर इसका बुरा क्यों मान रही हैं? जब कोई आदमी आपकी बात का बुरा मान रहे हैं तो आप भी उनका बात बुरा मान रही हैं, तो क्या फर्क हो गया आप में और उनमें? आप जो है उन गाने वालों को, उन कवियों को चारण बता रही है, भाट बता रही है, सरकारी नौकर बता रही है, तो ये कहाँ की बात है? आप जो अपनी बात कहें और कोई अगर दूसरा आदमी अपनी बात कहना चाह रहा है तो आप उसको अपनी बात कहने दें। तो क्या सिर्फ आप ही जवाब मांगेंगी सरकार से? और आप सरकार से जवाब मांगेंगी तो अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो क्या कोई और आदमी आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता? लेकिन ऐसे टाइम पे भी इन दरबारी कवियों ने, इस ऐसे संवेदनशील टाइम पे भी इन दरबारी कवियों ने, ऐसे जरूरी मौके पर भी इन भाटों ने जनता को भ्रमित कर रखा है और सरकार के बोल बोल रहे हैं। और सिंपल सा इसका मतलब है, सरकार के बोल बोलने मतलब कवियों को, पत्रकारों को, गायकों को सरकार के बोल बोलने का सीधा सा मतलब है कि भैया सरकार हमसे खुश हो जाएगी तो हमको कोई सरकारी पद दिला देगी, हमको कोई सरकारी पुरस्कार दिला देगी। और भाई नेहा सिंह को आपने देखा होगा इस क्लिप में कि किस तरह वो कह रही है कि भाई चंद सिक्कों के लिए, किसी सरकारी पद के लिए, कुछ धन पाने के लिए ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। वही दरबारी कवि, वही भाट, और खुद को बता रही है जन कवि। भाई आप भी तो ऐसा कर सकती हैं कि आप भी चंद सिक्कों के लिए, चंद पद पाने के लिए आपने भी ये काम किया हो और कर रही हो आप। कोई चढ़ावा चढ़ गया हो आपको या कोई चढ़ावा चढ़ने वाला हो आपको, तो आप ये भी तो बता दें जनता को कि भाई आपने भी कुछ मिला है कि नहीं मिला आपको, और अगर मिला हो तो वो जनता से आप शेयर करें कि हाँ जी मुझे यहाँ से ये पद प्राप्त हुआ है, ये मुझे सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बता दें आप। दूसरों की आलोचना करना नेहा जी बहुत आसान है, लेकिन आलोचना सुनना सबके लिए कठिन होता है। इसीलिए आप जो ये काबा काबा बंद कर दें और बाबा बाबा रटना शुरू कर दें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सत्ता में दोबारा आ रहे हैं और वो किसी से रुकने वाले नहीं है। आप कितना ही काबा काबा कर लें, काबा काबा से कुछ भी अब होने वाला नहीं है। और सरकार आपकी बातों का जवाब देने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी बातों का जवाब दे सरकार, आपकी बातों का जवाब कोई भी दे सकता है। और भाई नेहा जी आप एक बात और सुन लें, कम से कम आप ये देखें कि आपने जिनको चारण कहा है, भाट कहा है, जिनको दरबारी कवि कहा है, वो भी आपकी तरह ही बहुत जाने माने गायक हैं। आपकी सब प्रशंसा करते हैं, आपको सब जो है सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जनता आपको जवाब नहीं दे सकती। सरकार भी आपको जवाब दे सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से जनता का कोई भी व्यक्ति आपकी बात का जवाब दे सकता है। और ये टाइम नहीं आया, टाइम तो पहले से ही आ चुका है कि भाई ये कोई सरकार बनाने से रोक नहीं सकता जो पार्टी समय सत्ता में है। आप कितना ही एक पार्टी का पक्ष ले लें, क्या आपको अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के 2017 में जब चुनाव हो रहे थे तब आपको उनके कारनामे दिखाई नहीं दे रहे थे क्या? क्या आपने कोई एक शब्द कहा उनके लिए? आप तो इस समय एक विशेष पार्टी के पीछे पड़ी हुई हैं, एक खास सरकार के पीछे पड़ी हुई हैं। आपको उनके अच्छे काम दिखाई ना दे करके सिर्फ आपको उसमें 100 खोट दिखाई दे रहे हैं, 100 ऐप निकालने पर आप लगी हुई हैं। आप कम से कम ये सोचें कि आपने जो भी कहा है वो सही हो सकता है और सही हो भी,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा सरकार जवाब देगी। आपकी तरफ से सरकार से जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का जवाब कोई भी आदमी दे सकता है। तो उस आदमी का जवाब सुनकर आपको भाई इतनी चिढ़ क्यों है, आपको इतना गुस्सा क्यों है? और अगर गुस्सा है तो फिर आप भी आलोचना करना बंद कर दें दूसरों की।